नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का संगठन तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह बड़ा फैसला है और यह फैसला आज लिया गया है। जन स्वराज पार्टी ने पंचायत से लेकर प्रदेश तक पूरा जो पार्टी का संगठन है उसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है और कहा है कि जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की कमेटी हो या जिला स्तर की कमेटी हो या पंचायत स्तर की कमेटी हो, तमाम संगठन, तमाम कमेटियों को भंग किया जाता है। और यह फैसला आज प्रशांत किशोर की मौजूदगी में एक बैठक हुई, उसमें लिया गया। शेखपुरा हाउस में यह बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक। इसमें प्रशांत किशोर भी मौजूद थे और जन स्वराज के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, मनोज भारती, वे मौजूद थे। हालांकि जन स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह और पप्पू सिंह, वे मौजूद बैठक में नहीं थे। तो उनकी अनुपस्थिति में यह बैठक की अध्यक्षता मनोज भारती ने की और प्रशांत किशोर और तमाम वरिष्ठ नेता ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन ने हल्ला बोल टीवी को बताया कि शनिवार को पटना के शेखपुरा हाउस में जन स्वराज की जो राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश से लेकर पंचायत तक जितनी भी कमेटी है, सारी कमेटी, सारे संगठन को भंग किया जाता है तत्काल प्रभाव से और नए सिरे से पार्टी के संगठन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ प्रशांत किशोर भी बैठक में मौजूद थे। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पार्टी के फैसले के अनुसार नए संगठन निर्माण तक भंग कमेटी अपना काम करती रहेगी। मतलब जब तक नई कमेटी बन नहीं जाती है तब तक जो भंग कमेटी है वो अपना काम करती रहेगी। तो सारी कमेटियां भंग हो गई हैं। जो राष्ट्रीय परिषद है, इसका मतलब वह भी भंग हो गई है, राष्ट्रीय परिषद भी भंग हो गई है जन स्वराज की। और जब तक नया संगठन नहीं बन जाता है तब तक राष्ट्रीय परिषद काम करता रहेगा। अब नए सिरे से संगठन बनाया जाएगा। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्य के सभी 12 प्रमंडलों का दायित्व सौंपा है कि किसको कहां संगठन फिर से नए सिरे से बनाना है। 12 कमिश्नरीज का 12 प्रमंडलों का काम सौंपा है और वह अपने अपने जिलों में नए सिरे से प्रभावी और मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे। पार्टी नेताओं ने इस पर भी चर्चा की है कि हार के क्या कारण हुए चुनाव में और अनुशासनहीनता और भीतरघात के लिए दोषी नेताओं पर पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए पार्टी एक जांच करेगी और जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी नेतृत्व कार्रवाई करेगा। मसीउद्दीन जो प्रवक्ता हैं जन स्वराज के, उन्होंने बताया है कि 21 दिसंबर को पटना में पार्टी यानी जन स्वराज के सामान्य परिषद की बैठक होगी। प्रवक्ता मसीउद्दीन ने बताया है कि 21 दिसंबर को पटना में पार्टी की सामान्य परिषद की बैठक होगी और इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिला के प्रमुख नेताओं से चुनाव और संगठन के बारे में उनसे बात करेगा, उनके अनुभव को विस्तार से सुनेगा कि जमीनी स्तर पर क्या चुनौतियां हैं और नए ढंग से संगठन को खड़ा करने पर विचार विमर्श करेगा। आज जो बैठक हुई है इसमें पूर्व वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी, पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद सिंह, एनपी मंडल ललन यादव, एके द्विवेदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, विनोद कुमार चौधरी, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी, पूर्व अभियंता प्रमुख हेमंत पासवान, शिक्षाविद आरएन सिंह, सुधीर शर्मा, अमजद हसन, सुभाष कुशवाहा, सरवर अली, राम लखन दांगी, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर संजय कुमार सुमन, मोहम्मद शाहनवाज, उर्मिला देवी, विपिन कुमार यादव, प्रीतम सिंह, प्रोफेसर कुमार शांतनु, राम प्रकाश सहनी, ये सारे नेता मौजूद थे। तो बहुत बड़ा फैसला है। जन स्वराज ने फैसला लिया है कि जितना भी संगठन है, जितनी भी कमेटियां, उन सबको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और नए सिरे से पार्टी ग्रास रूट लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी संगठन को खड़ा करने की कोशिश करेगी। अब कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले, प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा आश्रम गए थे। वहाँ उन्होंने उपवास किया था, वहाँ उन्होंने मौन साधना की थी और इसके बाद उन्होंने
ऐलान किया था कि वे अपनी सारी संपत्ति, एक दिल्ली का फ्लैट रखकर अपनी सारी संपत्ति जन स्वराज को दान कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगले 5 सालों में वे जो कुछ कमाएंगे उसका 90% जन स्वराज को डोनेट करेंगे। और उन्होंने आम लोगों से भी अपील की थी कि जो भी प्रशांत किशोर जन स्वराज के साथ खड़े हैं वे 1-1 हज़ार रुपये जन स्वराज को डोनेट करें। उन्होंने यह भी कहा था कि कई लोग समर्थन करते हैं लेकिन वे आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, तो इस बार मैं उन्हीं से रिश्ता रखूंगा जो केवल मुंह से समर्थन न करेंगे, पार्टी को आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन्हीं से मिलूंगा जो 1,000 रुपये पार्टी को देंगे। अगर कोई गरीब है, किसी के पास 1,000 रुपये नहीं है, तो वो 10 लोगों से चंदा करके 100-100 रुपये जमा करे और पार्टी को दे, लेकिन दे। मतलब वे चाहते हैं कि पार्टी के पास फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, पैसे आए। और प्रशांत किशोर ने भी अपनी सारी संपत्ति जन स्वराज को दान करने की बात कही है। मतलब ये पूरी कवायद फिर से जन स्वराज में नए सिरे से जान फूंकने की है। जी, तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के तमाम कमेटियों को भंग कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।